सलाम, नमस्कार। एकेएन टीवी इंडिया के सभी दर्शकों को हार्दिक प्रणाम करते हुए आज एपिसोड नंबर है 1116 और ये सफर स्टार्ट करते हैं गुजरात से। मैं कुछ खबरें आपको गुजरात की बताना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे दर्शन जी के पास। तो गुजरात से कुछ खबरें हैं। गुजरात में स्कूलों की जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं 2-3 एपिसोड में, उसी संदर्भ में आगे न्यूज़ है कि प्रदेश प्रमुख ईसुदान गढ़वी जी ने कहा है कि गुजरात की स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमा गई है। अगर कंपटीशन करना है बीजेपी से तो इस तरह से करें कि अपनी वो स्कूलें दिखाएं गुजरात की, जिसमें सही में ग्राउंड लेवल पर बीजेपी ने काम किया है। लेकिन ये ताज्जुब की बात है कि 30 सालों में कुछ स्कूल बीजेपी की सरकार नहीं बता पा रही है जहां पर सब सुचारू रूप से सुव्यवस्थित रूप से चालू हो। हर जगह कहीं ना कहीं, जैसे हम 2-3 दिन से चर्चा भी कर रहे हैं, कि स्थिति बहुत गंभीर है और प्राइवेटाइजेशन पर इतना जोर दिया गया है कि बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों का जो उनको लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी रहती है और कुछ ना कुछ गड़बड़ी के चलते बच्चे और पेरेंट्स प्राइवेटाइजेशन की ओर मजबूरन ही जा रहे हैं। तो ये स्थिति एक वाकई चिंताजनक है गुजरात में। 30 सालों से उनकी सरकार और कुछ दिखा नहीं पाना, अच्छे स्कूल्स या अच्छे रोड रास्ते, बहुत सारी मुसीबत और विभिन्न प्रकार की समस्याएं गुजरात में अभी भी बनी हुई है। आगे रुख करते हैं अगली खबर का। फ्रंटल के हमारे नेता प्रवीण राम जी, उन्होंने कहा है कि पोरबंदर, द्वारका और जामनगर, इन कई क्षेत्रों में 2 इंच से कम बारिश हुई है अब तक और इस हिसाब से नियमों के आधार पर वहां पर अभी सूखाग्रस्त उस इलाके को जाहिर करना चाहिए, जो अब तक की गुजरात सरकार ने नहीं किया है। तो उनकी मांग है कि हम 3 दिन तक का समय देते हैं सरकार को कि वह सूखाग्रस्त इन एरियाज को डिक्लेयर करें। अदरवाइज 29 तारीख को 11 बजे जाम खंबाड़िया में आम आदमी पार्टी की प्रदेश टीम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी जी और सब लोग धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे और अनिश्चित काल तक वो धरना चलेगा। तो ये प्रवीण राम जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। तो ये कुछ खबरें थी गुजरात से। अब रुक करते हैं दर्शन जी का, अन्य राज्यों से खबर सुनाएंगी जी दर्शन जी। नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एकेएन टीवी इंडिया में। मैं लेकर आई हूँ देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने नेपाल में आए भीषण बाढ़ पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने बाढ़ के बाद लापता पर्यटकों, जिसमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की। केजरीवाल जी ने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने केवल सरकारी स्कूलों की तस्वीरें नहीं बदली, बल्कि लोगों में यह भरोसा भी पैदा किया है कि सरकारी स्कूल बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने अमृतसर के मजीठा विधानसभा क्षेत्र के चवीणा देवी में लोक मिलनी कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने इलाकों में डर और दबंगई की राजनीति की, जबकि उनकी सरकार स्कूल, अस्पताल, रोजगार और पंजाब के विकास की गारंटियों को पूरा करने का काम कर रही है। भगवंत मान जी ने जनता के समर्थन और प्यार के लिए आभार जताया। भगवंत मान जी ने बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर पंजाब सरकार ने मावधिया सत्कार योजना के तहत 75 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में सम्मान राशि ट्रांसफर करने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने गोईदवाल साहिब में आयोजित सत्कार सखी समारोह कार्यक्रम में वर्चुअल भाग लिया। उन्होंने जरूरतमंद परिवारों के पंजीकरण और फॉर्म भरने के में सहयोग करने वाली सत्कार सखी महिलाओं का भी आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने लुधियाना के छात्र आर्यन गुप्ता और उनके परिवार से मुलाकात की। आर्यन ने नीट परीक्षा में देश भर में पहली रैंक हासिल कर पंजाब का नाम रोशन किया। भगवंत मान जी ने आर्यन को बधाई देते हुए कहा कि पंजाब के बच्चे राज्य का भविष्य हैं और सरकार उन्हें बेहतर माहौल देने के लिए हर कदम के साथ उनके साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने असम के बाढ़ प्रभावित बच्चों की मदद का भरोसा पूरा किया। बाढ़ में एक स्कूल के कंप्यूटर पानी में बह जाने के बाद
बच्चों के लिए 10 नए कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही 3 बच्चों के लिए साइकिल की व्यवस्था की गई। सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार जताया। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बदहाली पर संसद की याचिका समिति में की जाएगी शिकायत। उत्तर प्रदेश में स्कूलों के लिए 1 महीने का अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 604 करोड़ की घोषणा पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश में स्कूल में शराब की बोतलें मिलने का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल के फंड पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। संजय सिंह जी ने दावा किया है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्यों को मिले करीब 62,000 करोड़ रुपए में से 32,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और 30,000 करोड़ रुपए वापस किए गए। उन्होंने कहा कि यदि यह राशि सरकारी स्कूलों के विकास में खर्च होती तो स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार हो सकता था। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बारिश के बाद जल भराव और बदहाल व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी नेताओं ने कहा कि बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान और अस्पताल परिसर में पानी भरने को लेकर सवाल उठाते हुए कहा गया कि मरीजों को बारिश के पानी के बीच इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी की बच्ची ने डीएम से मांगी सड़क। दिल्ली बीजेपी सरकार पर घोटाले का आरोप, एलजी से जांच की मांग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेताओं ने बीजेपी सरकार पर कथित घोटाले को लेकर उपराज्यपाल से मुलाकात कर समय मांगा। आम आदमी पार्टी नेताओं का कहना है कि यदि दिल्ली की जांच एजेंसियां एलजी के अधीन हैं, इसलिए इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में मुद्दा उठाने के बाद अब एलजी के सामने सबूत रखने की बात कही है। दिल्ली में साइकिल, राशन और दवाइयों की खरीद को लेकर आम आदमी पार्टी ने लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी नेताओं ने दिल्ली सरकार पर गरीबों के राशन, बच्चियों की साइकिल देने और अस्पताल की दवाइयों को खरीद में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। पार्टी नेताओं ने एलजी से इन मामलों की स्वतंत्र जांच कराने और दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। गोवा के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता आर्टेमियो नियासो ने अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आम आदमी पार्टी नेताओं ने इसे गोवा में संगठन के विस्तार के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। जम्मू कश्मीर में नेपाल सीमा पर तबाही को लेकर चिंता। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक जी ने चीन नेपाल सीमा स्थित ग्योरोंग पोर्ट में इससे सामने आ रही तबाही की तस्वीरों पर चिंता जताई है। उन्होंने प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि नुकसान और संभावित जनहानि की वास्तविक स्थिति का स्पष्ट होना जरूरी है। महराज मलिक जी ने शत्रु में नाबालिग लड़की के साथ कथित अत्याचार के मामले में भी पुलिस से पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को सामने लाकर कार्यवाही करना जरूरी है और किसी भी तरह की लापरवाही सामने आने पर जनता पुलिस से जवाब मांगेगी। असम में आम आदमी पार्टी ने बाढ़ प्रभावित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए संजय सिंह जी द्वारा दिए गए सहयोग और आश्वासन के लिए आभार जताया। पार्टी नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी असम के लोगों के सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। बिहार में बच्चों की शिक्षा और सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार से सवाल उठाए हैं। पार्टी नेताओं ने कहा है कि बिहार कभी दुनिया को ज्ञान देने वाला प्रदेश रहा है, लेकिन आज जरूरत है कि सरकार पहले बच्चों के स्कूलों की बुनियादी सुविधाएं ठीक करे। महाराष्ट्र में 52 पेड़ों की कटाई पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। पिपरी चिचवड़ महानगर पालिका मुख्यालय के पास कथित तौर पर 52 पेड़ों की कटाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। पार्टी नेता युवा अघाड़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषिकेश कानवटे जी ने मामले की गहन जांच और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने अन्न एवं औषधि प्रशासन में औषधि निरीक्षक ग्रुप बी पद के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र बाहर आने के आरोप के बाद यह कदम उठाया गया। आम आदमी पार्टी ने इसे पेपर लीक रोकने में
सरकार की विफलता बताया है। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र ने यवतमाल जिले में विस्तारित जिला परिषद समूह, पंचायत समिति क्षेत्रों और तालुका स्तर पर समन्वय पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की है। वहीं अमरावती जिले में भी विस्तारित तालुका समन्वयों की नियुक्ति की गई। आम आदमी पार्टी नेताओं ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उड़ीसा में आम आदमी पार्टी के उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष निशिकांत महापात्रो जी ने राज्य में बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि उड़ीसा में महंगाई की मार देश के मुकाबले सबसे अधिक है और सरकार से कीमतों पर नियंत्रण करने की मांग की गई। आम आदमी पार्टी उड़ीसा ने डबल इंजन सरकार पर राज्य के खनिज संसाधनों को लेकर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से उड़ीसा को नुकसान हो रहा है। पार्टी ने खनन और संशोधन संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर जवाबदेही की मांग की है। आम आदमी पार्टी राजस्थान ने जयपुर नगर निगम चुनाव 2026 के लिए 11 वार्डों में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि वे जनता के मुद्दों, ईमानदार राजनीति और बेहतर स्थानीय शासन के संकल्प के साथ चुनाव मैदान में उतर रही हैं। राजस्थान के अलवर के वार्ड नंबर 59 में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रीटा कौर जी के समर्थन में आयोजित सभा में बड़ी संख्या में लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी नेताओं ने इस अलवर में बदलाव की बढ़ती आवाज बताया है। राजस्थान में एनसीपी के पूर्व नेता ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राजस्थान के पूर्व संयोजक डॉक्टर गोरखी नागर जी ने आम आदमी पार्टी राजस्थान के प्रभारी धीरज टोकस जी और सह प्रभारी खनेन्द्र भारद्वाज जी और महेश खींची जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसे पार्टी ने इसे राजस्थान में संगठन की मजबूती बताया है। तेलंगाना में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत पर आम आदमी पार्टी ने मांगा जवाब। सूर्यापेट जिले के कोदान मंडल में हैदराबाद विजयवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने पर आम आदमी पार्टी तेलंगाना ने चिंता जताई है। तेलंगाना की प्रदेश संयोजक हेमा सुदर्शन जुलोजी जिनकी ने परिवहन मंत्री की से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है और R&B मंत्री से खराब सड़कों पर जवाबदेही की मांग की है। तेलंगाना में सड़क सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी ने की 11 मांगे। आम आदमी पार्टी ने हादसे की निष्पक्ष जांच, निजी ट्रैवल बसों की विशेष जांच, ड्राइवरों की योग्यता और स्वास्थ्य प्रशिक्षण, ओवर स्पीडिंग पर सख्त कार्यवाही तथा खराब सड़कों की तत्काल मरम्मत की मांग की है। पार्टी नेताओं ने मृतकों के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और घायलों को सरकारी खर्च पर बेहतर इलाज देने की मांग भी रखी है। उत्तराखंड में स्कूल तक पहुंचने के लिए 2 घंटे का पैदल सफर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के एक दूरस्थ गांव की तस्वीर को लेकर आम आदमी पार्टी ने धामी सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश की अध्यक्ष उमा सिसोदिया जी ने कहा है कि बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए घंटों पैदल चलना पड़ता है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी और शिक्षा मंत्री से पूछा है कि दूर दराज के बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए सरकार आखिर क्या कर रही है। तो ये थी देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। जी दर्शन आगे सुन लेते हैं दर्शन जी दिलीप सर से नई बात। जी दर्शन दिलीप जी सर। सभी दर्शकों को थोड़ा एक वाकया बताता हूँ। कल स्थिति ये बन गई कि मैं कल जा रहा था बाहर, तो एक बुजुर्ग थे जिनकी बाइक बंद हो गई थी और एक थैली थी उनके पास जिसमें चीनी और दूध खरीदा हुआ था। क्योंकि बुजुर्ग उम्र लायक थे तो मैंने भी थोड़ा खड़े रहकर कहा कि अगर ईंधन खत्म हो गया है तो मैं आपको थोड़ा धक्का लगा देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ईंधन तो मैंने दोपहर में ही डलवाया था, घर पे कुछ मेहमान आए हैं तो मैं चीनी और शक्कर और अपना दूध लेके घर जा रहा था, बाइक बंद पड़ गई। तो थोड़ा धक्का लगाते हुए नजदीक का जो मैकेनिक होता है वहां गए तो उन्होंने कहा कि ये जो E20 पेट्रोल डाला है इसमें तो उसकी वजह से ये थोड़ा वो इंजन में वो दिक्कत हो गई है। तो कुछ साफ करने के बाद
उन्होंने फिर से अपना, चूंकि मैकेनिकल डिपार्टमेंट है तो अपने को उतना नहीं पता है, लेकिन वो साफ सफाई थोड़ा करने के बाद उन्होंने फिर रिपेयर भी कर दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि 100 रुपीज लिए मैकेनिक ने, 70 रुपीज लिए शक्कर वाले दुकानदार ने, 35 रुपए का दूध, तो उस बुजुर्ग को 200 से 220 तक की वो चाय पड़ गई। तो ये स्थिति जो नजर के सामने मेरे थी, तो यही हाल अपना आम आदमी का बना हुआ है और इसी स्थिति में हम जी रहे हैं और सरकार बिल्कुल लगी हुई है तो ये स्थिति दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये मेरा भाव बिल्कुल था जो कल मैंने आंखों देखा है। तो इसी के साथ और इसी भाव और वेदना के साथ सबको जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे एकेएन टीवी इंडिया पर। देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए।